हर मनुष्य की जिंदगी में कई तरह के समय आते हैं, लेकिन यह परम सत्य है, हर किसी का एक दिन मृत्यु तय है। इसी बात को लेकर हर किसी में अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इसकी सच्चाई बहुत पहले ही बताई जा चुकी है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सभी बातें विस्तार रूप से वर्णित की गई हैं, जो एक इंसान को जानना बहुत जरूरी है। आपसे हमारा अनुरोध है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखे। धर्मा ज्ञान धारा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मरने के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती हैं, इसका संपूर्ण वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित बहुत गुप्त बातें बताई थी। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी रोचक बातें बता रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है, वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने, सुनने आदि की शक्ति खत्म हो जाती है और वह हिल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यम लोग ले जाते हैं। जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ ले जाते हैं, उस जीव आत्मा को रास्ते में यमदूत बहुत ज्यादा डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाली दुखों के बारे में बार बार याद दिलाते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालों पर चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। आत्मा जगह जगह पर गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यह दूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजना यानी 1 योजना बराबर होता है। 8 मिलके वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं और उसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पिंड दान अंत समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार वह शरीर से मुक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ये आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। शव को जलाने के बाद मृत्यु से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वहीं हम लोग के मार्ग में शुभ और अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा यानी सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती हैं। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेले ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन तक लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। तो इस प्रकार मार्ग से इतने कष्टों से पार कर जीव यमराज के पास पहुंचती है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।